हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम हिंदी के सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके आल चैप्टर से रिलेटेड है। ऐसी हिंदी जो आपके यूपीटीटी के साथ साथ सुपर टीटी और सभी शिक्षक भर्तियों में पूछी जाती है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करेंगे और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों आंसर देना है, पूरे वीडियो को बारीकी से देखना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, बादशाह दर्पण किसकी रचना है। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सरदार पूर्ण सिंह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, रामधारी सिंह दिनकर है और आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब बताइए आपकी जो बादशाह दर्पण है किसकी रचना है। इसके लिए दोस्तों राइट जो जवाब जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है बादशाह दर्पण के रचनाकार हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए मैथिली शरण गुप्त, तो एक आप उनकी रचना है साकेत और एक है भारत भारती। याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं साथ साथ आपसे भी क्वेश्चंस करूंगा और उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। कबीरदास, मीरा, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत। फटाफट आंसर सोचिएगा। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका तुलसीदास के साथ जाएगा। इन्हें हिंदी का जातीय कवि बोला जाता है। किसे? तुलसीदास जी को बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों। अच्छा, कबीरदास जी की एक रचना है बीजक, याद रखिएगा, बहुत पूछी जाती है, इसे याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अंतः जो आपका अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ वर्ड यहाँ पे या व्यंजन कर लीजिए तो ज़्यादा सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? आपका या और रा, फिर आपका ला और वाह। ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। इसमें देखिएगा या भी है, रा है और वाह है। ठीक है, हा जो है ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कैसा व्यंजन है? अगर अंतस्थ नहीं है तो कैसा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, शा खा शाह, यानी आपका तीनों सा जो होते हैं, ये तीनों आपके जो सा हैं और हा, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं, ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। नारायण, गरुड़ ध्वज, चंद्रशेखर, विश्वंभर। तो महादेव का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? आपका चंद्रशेखर जो होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है जिनके शिखर पर, और किसके शिखर पर चंद्रमा है? तो महादेव यानी भगवान शिव या शंकर बोलें, उनके शिखर पर चंद्रमा है तो उनका ही नाम है चंद्रशेखर। तो महादेव का पर्यायवाची आपका चंद्रशेखर हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर पूछा जाए आपसे, समास पूछ लिया जाए कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तब आप क्या करेंगे? तो ये समास दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये समास हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है चंद्रमा है जिनके शिखर पर, अर्थात भगवान शिव। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फटाफट दोस्तों बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। मुक्का मुक्की में कौन सा समास है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या आपका अव्ययी भाव। तो यहां से मैं आपको इनमें दिए गए सारे समास तैयार करवाता हूं। जैसे आपका तत्पुरुष है तो ये कारकों पर चलता है। जैसे राजपुत्र बोले तो राजा का पुत्र। ठीक है, इस तरीके से आपका तत्पुरुष समास होता है। अव्ययी भाव में आगे दोस्तों उपसर्ग लगा होता है। जैसे आपका यथाशीघ्र हो गया, यथाशीघ्र हो गया या यथाशक्ति बोले तो। ठीक है, अपमान हो गया। ये सारे अव्ययी भाव जिसमें आगे उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव होते। कर्मधारय की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें विशेषण बताया जाता है। यानी जैसे आपसे बोला गया नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? आपका कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि ये कमल की विशेषता है कि वो नीला है। ठीक है, तो कर्मधारय हो जाएगा। मुक्का मुक्की में समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास के साथ सही जवाब जाएगा। और अगर आपसे आ जाए ना खाना पानी, जैसे उल्टा लिखे हों, एक दूसरे के अपोजिट लिखे हों, जैसे ऊपर नीचे, माता पिता, इस तरीके से शब्द लिखे हों और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वहां पे कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है।
और द्विगु समास आप जानते हैं संख्यावाचक होता है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, नवग्रह की अगर बात करें हम, नवग्रह, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाचक होता है। तो इतना तैयार हो गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जवाब जाएगा बी ऑप्शन के साथ। और बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, मैं सदा साइकिल द्वारा यात्रा करता हूं, इन पंक्तियों में कौन सा कारक है? करण है या अपादान है या अधिकरण है या संप्रदान है? तो दोस्तों कारक आपको बताना है केस, और केस दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं ये भी बहुत जरूरी है। 8 प्रकार के केस होते हैं, यानी कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब कह रहा मैं सदा साइकिल द्वारा, द्वारा किस में दोस्तों आता है? द्वारा आता है आपका करण में आता है। करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा ये आपका आ जाएगा विभक्ति चिन्ह। तो वहां पे कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, याद रखिएगा। अपादान भी से आता है, लेकिन अपादान में से आता है दोस्तों अलग होने के लिए, जैसे पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है, वहां पे अपादान कारक होता है। और अधिकरण की अगर बात करें तो दोस्तों में या पर आपका जो ये विभक्ति चिन्ह आ जाए, ठीक है, तो वहां पे अधिकरण कारक हो जाता है। संप्रदान कारक की बात करें तो के लिए आपका इसका विभक्ति चिन्ह के लिए, ठीक है, जैसे राम ने श्याम के लिए पत्र लिखा, तो वहां पे संप्रदान कारक हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब जाएगा वो करण कारक के साथ जाएगा। कारक 8 होते हैं, 8 प्रकार के, याद रखिएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, कौवा शब्द का स्त्रीलिंग जो है रूप क्या है? कोई, या आपका बी ऑप्शन, या सी ऑप्शन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौवा शब्द का दोस्तों जो स्त्रीलिंग रूप है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डालिए पहले डबल स्टार बनाएंगे। कौवा शब्द का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा बी ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा, कवि होता है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, एक कवि आता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बिना गूगल सर्च किए हुए बताइएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या, कई वीडियो में मैंने बताया है कवि का स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, यदि दा और धा दंत्य वर्ण है तो बा और भा कैसे वर्ण है? बताइए, मूर्धा है या दंत्य है या ओष्ठ है या कंठ है? यदि दा और धा दंत्य हैं तो बा और भा कैसे हैं? फटाफट दोस्तों आंसर सोचिए क्या होगा। बा और भा दोस्तों, बा बोलिए, बा भा, तो कहां से आवाज दोस्तों निकलती है आपकी? दोस्तों ओठ, आवाज तो मुंह से ही निकलेगी, लेकिन चलते ओठ हैं आगे, ठीक है ना। बा और भा, तो इसके लिए दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बा और भा के लिए ये आपका ओष्ठ सही हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंसर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपकी यूपी टीटी, सुपर टीटी से सभी शिक्षक भर्ती, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, आपकी बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूं। हर रात 9 बजे दोस्तों आपसे मुलाकात होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? अच्छा, कबूतर की बात करें तो कबूतर को कपोत बोला जाता है, ठीक है, कबूतर को कपोत बोला जाता है, बिल्कुल सही है। आग अग्नि होती है संस्कृत इसकी, बिल्कुल सही है। सोना स्वर्ण, बिल्कुल सही है। कटहल कमफल, ये आपका क्या कह रहा है, निगेटिव बोल रहा है ना, सही नहीं है। तो सही क्या नहीं है? कटहल कमफल। कटहल को दोस्तों कंठफल बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? कंठफल बोला जाता है, क्योंकि कटहल में एक चीज याद रखिएगा, कटहल में कांटे होते हैं छिलके में उसके, तो उसे कंठफल बोला जाता है। इसका जो आपका तद्भव होता है वो कंठफल होता है, इसलिए कमफल वाला आपका गलत जवाब हो जाएगा और क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य आपसे पूछ रहा है कौन सा है? जहां पर दोस्तों क्रिया की विशेषता बताई जाती है वहां पे क्रिया विशेषण होता है ना। तो यह फूल सुंदर है, ये तो फूल की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया कहीं नहीं है। यह फूल सुंदर है, इसमें क्रिया है ही नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मैं कल नहीं जाऊंगा, इसमें भी आपका क्या है? क्रिया विशेषण नाम की चीज नहीं है। हवा धीरे धीरे बह रही है, हवा कैसे बह रही दोस्तों? बह तो रही है, लेकिन कैसे? धीरे धीरे बह रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये विशेषता क्रिया की है,
ये आप बहने की विशेषता है कि वो धीरे धीरे बह रही है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है। इसमें देखिए डी ऑप्शन है आज हम स्कूल जाएंगे, इसमें क्रिया विशेषण की बात ही नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी में देखिएगा, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया। तो महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे और ये अमूल्य है क्या, एक्चुअल में ये दोस्तों है विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण है, ये महात्मा गांधी की विशेषता है कि उनके गुण जो थे वो अमूल्य थे। तो अमूल्य शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा, ए के साथ राइट जवाब जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन अभी मैं जिक्र कर चुका हूं, इसका यथाशीघ्र शब्द में समास बताना है। अभी मैंने आपको बताया जिसमें आगे उपसर्ग लगा हो, जिसमें आगे उपसर्ग लगा हो, प्रीफिक्स लगा हो, वो कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव हो जाता है। ए ऑप्शन के साथ सही आंसर जाएगा, बाकी कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, सारे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जितने ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें निगेटिव पूछ रहा है आपसे, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय क्या होता है, तनय दोस्तों होता है आपका बेटा या पुत्र होता है। ठीक है, तनय होता है बेटा या आपका या पुत्र, और सुता होती है पुत्री। आत्मजा भी पुत्री होती है और दुहिता भी, दुहिता का भी अर्थ पुत्री होता है। तो पुत्री का पर्यायवाची कौन नहीं है, तनय नहीं है। तनय का मतलब होता है दोस्तों, अर्थ होता है बेटा या पुत्र। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। अब इसमें सजावट में प्रत्यय क्या हो जाएगा, उपसर्ग आपका प्रीफिक्स होता है, प्रत्यय आपका सफिक्स होता है। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं, ठीक है, और आपके उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। तो सजावट में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें सजावट, आवट इसका प्रत्यय हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों। अगला लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हर रात आपकी 9 बजे क्लास होती है। पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। अभी मैं इस बात को डिस्कस कर चुका हूं कि दोस्तों जब अलग होने की बात होगी, जब अलग होने की बात होगी, लड़का पेड़ से गिरा अर्थात पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, जब अलग होगा तो दोस्तों अपादान कारक हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतने क्वेश्चन हमने किए हैं। कल आपसे फिर से एक बार 9 बजे शानदार क्लास होगी, मुलाकात होगी 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।